चलिए अगला सवाल विनायक माने जी का लेकर आते हैं। इनकी माता जी का देहांत हो गया है और उन्होंने वसीयत नहीं बनाया था, तो प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक घर है माता जी के नाम। अब भाई बहनों के लिए ये मुश्किल समय है, मैं चाहता हूं कि इस संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए ट्रस्ट बना लूं, क्या ये सही फैसला होगा क्योंकि माता जी गुजर गई हैं? ये डिपेंड करता है कि ये इस प्रॉपर्टी का क्या करना चाहते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन करके रहना चाहते हैं तो ट्रस्ट बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो क्या करेंगे, आप इसको प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकते हैं कि आप में से तीनों में से किसी एक के कर्जदार हो गए, उनके स्पाउसेज उनसे एलिमनी की डिमांड करते हैं, तो ये हाउस उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये पूरा का पूरा बच जाएगा, क्योंकि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा जगह क्या था, 1/3 तीनों मालिक बन के बैठ जाएं, अब तो उनके पर्सनल रिस्क हाउस पे जा रहे हैं और हाउस एक्चुअली आप तीनों मिलकर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब पर्सनल रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। ये अपना हिस्सा गिफ्ट कर देंगे ट्रस्ट में और ट्रस्ट इसको जॉइंटली ओन कर लेगी, और फिर ये कहेंगे कि हमारे बाद इसका प्रॉपर्टी का क्या होगा। हो सकता है ये कहेंगे भाई हम तीनों में से कोई भी अलाइव हो तब तक ये प्रॉपर्टी हम इसमें रहते रहे, हम तीनों के बाद ऐसा हो, ये आप ट्रस्ट में इंश्योर कर सकते हैं और किसी तरीके से इंश्योर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा ना कंट्रोल बियॉन्ड ग्रेव वो ट्रस्ट में ही पॉसिबल है टू द हाउस विच इज कॉमनली यूज्ड नॉट ओन्ड यूज्ड। तो वो प्रॉब्लम आप ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि आपने एक ट्रस्ट बना के ट्रस्ट के नाम कर दिया जिसमें ओनरशिप आपकी है, बेनिफिशियरी आप हो, पर वो बेनिफिशियरी तभी हो जब ट्रस्ट आपको बेनिफिट देगा, नॉट बिफोर दैट। तो उसी एक तो इसकी ओनरशिप कंट्रोल इजी हो जाएगा, दूसरा इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी अगर आप ट्रस्ट में डालेंगे इसको।